हेलो ट्रेडर्स कम्युनिटी, कैसे हो आप लोग यार। देखो, आप आ चुके हो एज अ ट्रेडर यूट्यूब चैनल पे, जहाँ पे मैं आपको ना कुछ स्पेसिफिक कुछ बातें बताने वाला हूँ। अगर आप एक ट्रेडर हैं और अब वाकई में ही इन फ्यूचर आप प्रॉफिटेबल बनना चाहते हैं, आज आप प्रॉफिटेबल नहीं, कल को आप चाहते हैं कि मैं प्रॉफिटेबल हूँ और अपने ट्रेडिंग में ही अपना करियर बनाऊँ, अपनी फैमिली को सपोर्ट कर पाऊँ, ट्रेडिंग के ही पैसों से ट्रेडिंग में ही मैं अच्छी खासी अर्निंग कर पाऊँ। अगर आपने बहुत ज़्यादा लॉस कर दिया है, तो कुछ ऐसे मैं पॉइंट्स आज आपको बताने वाला हूँ, जिसको अगर आप नोटिस करते हैं तो आने वाले कुछ 1-2 महीनों में आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाएँगे। अगर नहीं भी बन पाए, आपने बहुत बड़े-बड़े लॉस ले लिए हैं, तो आप अपने लॉस को थोड़ा कम ज़रूर कर पाएँगे, मेरी इन कुछ बातों को अगर आप नोटिस करते हैं। तो देखो, जो ट्रेडर होता है ना, सबसे बड़ी जो ट्रेडर की दिक्कत होती है, वो जो ट्रेडर है ना, वो सोचता है कि आज ही मैं पैसा इतना कमा लूँ ना कि मेरा अकाउंट डबल हो जाए, ट्रिपल हो जाए। देखो यार, मैं बिल्कुल ये बात मार्केट में सच है कि ट्रेडिंग में ना एक दिन में आप पैसा 3 गुना 4 गुना भी कर सकते हो। डेफ़िनेटली श्योर है ये चीज़ कि आप अगर ऑप्शन बायर है तो आप अपने पैसे को 4 गुना 5 गुना भी कर सकते हो। बट देखो, ये एक गैम्बलिंग हो गई। ये गैम्बलिंग कैसे हो गई कि अगर आपने एक लॉटरी की टिकट खरीदी है, मान लो कोई प्रीमियम आप खरीदते हैं, सपोज़ आप एक प्रीमियम खरीदते हैं और वो ₹50 का था और वो बढ़ के 500 पे चला गया। तो आपका पैसा 10x हो गया, 10 गुना हो गया, मैं मान लेता हूँ। बट क्या ऐसा रोज़-रोज़ होगा? नहीं होगा। इसकी प्रोबेबिलिटी कह सकते हैं कि 1% है, 1%। अगर आप 100 ट्रेड डालते हो तो 1 ट्रेड ऐसा हो सकता है, सिर्फ़ 1 ट्रेड। और पॉसिबिलिटीज़ आर वेरी लो कि वो 1 ट्रेड भी आप पूरा होल्ड कर पाओगे 500 तक। अगर आपने सोच के रखा है कि मैं ₹50 प्रीमियम जब तक 500 नहीं होगा तब तक नहीं बेचूँगा, तभी ये चीज़ पॉसिबल है। अगर आप बीच में ही अगर अपने ऑर्डर को कट कर देते हो तो कभी भी ये पॉसिबल नहीं है कि आप ₹50 के प्रीमियम को 500 तक होल्ड कर सको। ठीक है ना? ये चीज़ बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, बट वो 99 ट्रेड्स जो होंगे वो आपका अकाउंट खाली कर देंगे, वो लास्ट वाला ट्रेड लेने के लायक आप नहीं बचोगे। इसलिए कहते हैं कि इस तरह ट्रेडिंग एक गैम्बलिंग है। तो जो ना एक टिप में है कि सबसे पहला पॉइंट, आप ट्रेडिंग को एज अ गैम्बलिंग मत लो, अपने रिस्क रिवॉर्ड को आइडेंटिफाई करो। एक जो दूसरा पॉइंट है ना, कि अपनी एक परफेक्ट परफेक्ट एंट्री एग्जिट एसएल एंड टारगेट, इस चीज़ को आइडेंटिफाई करने के लिए कोई एक ऐसी स्ट्रेटजी बनाओ जहाँ पे मार्केट आपको मीटअप हो, तभी आप एंट्री लें, तभी आप अपना टारगेट लें, तभी आप अपना एसएल लें। इस चीज़ को आइडेंटिफाई करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है? क्योंकि अगर आप रैंडमली अगर आप एंट्री ले ही जा रहे हो, एसएल हिट करा रहे हो, टारगेट हिट करा ले रहे हो, तो कोई बड़ी बात नहीं है। बट अगर आपके पास कोई रूल ही नहीं है, तो आप एंट्री ले रहे हो, एग्ज़िट कर दे रहे हो, बाद में आपका एसएल लग के फिर से वो नीचे आ जाए, आपके टारगेट को हिट कर दे। तो इसीलिए हमें अपने रूल्स फिक्स होने चाहिए, जिससे कि हमें अपनी एंट्री, एग्ज़िट और एसएल का पता हो। क्यों पता होना ज़रूरी है ना? क्योंकि जब हम अपनी एंट्री पे, अपनी जगह पे एंट्री लेंगे, उससे क्या होगा ना कि हमें बार-बार उस चीज़ की हैबिट बन चुकी होगी, तो हमें भरोसा रहेगा कि हाँ, मेरा टारगेट मिलेगा, मेरा एसएल होगा। अगर आप 1:3, 1:2 के रेशियो में भी अगर ट्रेड करते हो ना, तो आप मंथ के एंड में प्रॉफ़िट में ही रहोगे। भले आपने 2 लाख से सिर्फ़ ₹2000 क्यों ना कमाए हो, बट आप एंड में मंथ में प्रॉफ़िट में ही रहोगे, अगर आप एक अच्छे रूल बेस्ड ट्रेडिंग करते हो। क्योंकि ट्रेडिंग का जो सबसे बड़ा फैक्ट है ना कि लोग बातें तो बहुत सारी करते हैं, प्राइस एक्शन होता है, मनी मैनेजमेंट होता है, स्मार्ट मनी होता है, ये होता है, फलान-ढमकान, ये वो। मैं आपको बता रहा हूँ कि ये सब चीज़ें एक्चुअल में मायने नहीं रखती। जो बड़े-बड़े ट्रेडर बने हैं, जो बड़े-बड़े बहुत से लोग हैं, घनश्याम सर हो गए और बहुत से जो बड़े-बड़े ट्रेडर्स हैं, इन्होंने भी कहीं न कहीं बहुत जो अपने लॉसिंग फ़ेज़ में बहुत ज़्यादा लॉसेस किए हैं ना, उसके बाद जब हौली-हौली जाके जब ट्रेडर बनता है ना बंदा, तो सबसे पहले उसे इस बात की समझ आती है कि मुझे अपने रिस्क को मैनेज करना है, कि मुझे अपने लॉस को छोटा से छोटा लेना है और प्रॉफ़िट को बड़े से बड़ा अपने प्रॉफ़िट को बना के रखना है, जिससे मैं एंड ऑफ़ द मंथ प्रॉफ़िटेबल होऊँगा। कोई स्ट्रैटेजी नहीं चलती, कोई इंडिकेटर नहीं चलता, ऐसा मैं नहीं कहता। सब चीज़ें वर्क करेंगी, बट उसके लिए भी आपका रिस्क मैनेज होना चाहिए। ये नहीं कि इस बार आपने 100 क्वांटिटी ली, तो आपका प्रॉफ़िट हो गया, अगली बारी आपने 1000 क्वांटिटी ले ली, तो आपका लॉस हो गया। तो उसका उस तरह की ट्रेडिंग का कोई फ़ायदा नहीं। आपकी क्वांटिटी आपको पता होना चाहिए कि मैं कितना लॉस बेयर कर सकता हूँ, पर डे मेरा लॉस कितना फ़िक्स है। सेकंड, आपका फ़िक्स होना चाहिए कि मैं कैसे ट्रेड करता हूँ, कि मेरे एंट्री कहाँ है, एग्ज़िट कहाँ है। ये सब चीज़ें आपको आइडेंटिफ़ाई, तब जाके एक प्रॉफ़िटेबल ट्रेडर बनता है बंदा। इस सब चीज़ों को, माइंड को हमें डेवलप करने के लिए काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है। कुछ 1-2 महीने, डेढ़ 2 महीने लग जाते हैं।
तो छोटी-छोटी क्वांटिटी में ट्राई करो और अपने अंदर इस हैबिट्स को डालो, तभी आप एक प्रॉफ़िटेबल ट्रेडर बन पाएँगे, ठीक है ना? ऐसे अपने पैसों पर गैम्बलिंग मत करो, वरना अकाउंट खाली होने में टाइम नहीं लगता। जो बड़े-बड़े ट्रेडर्स बैठे हैं, उन्होंने एक दिन आपका सारा पैसा खींच लेना है, क्योंकि वो अपने रिस्क को मैनेज कर रहे हैं। वो लॉस भी ले रहे हैं, वो प्रॉफ़िट भी ले रहे हैं। ऐसा नहीं है वो रोज़ प्रॉफ़िट ले रहे हैं या रोज़ लॉस ले रहे हैं। वो जिस दिन लॉस ले रहे हैं उस दिन आपने कमा लिया, पर वो जिस दिन प्रॉफ़िट लेंगे उस दिन आपका अकाउंट खाली हो जाएगा। इसलिए आप भी अपने रिस्क को मैनेज करो, ताकि आप भी जिस दिन लॉस दो तो उनको उतना ही मिले, आपका सारा पैसा ना वो इकट्ठा करके ले जाए। इन चीज़ों को माइंड में रखो, और एक प्रॉफ़िटेबल ट्रेडर बनने के लिए ना बहुत ज़्यादा मशक्कत लगती है। मैं भी आज एक प्रॉफ़िटेबल ट्रेडर बन गया हूँ धीमे-धीमे करके, पर मुझे यहाँ तक पहुँचने के लिए 2.5 साल लग गए। 2.5 साल में मैंने, ऐसा नहीं है कि प्रॉपरली हमेशा ट्रेडिंग की है, पूरे 2.5 साल मैंने पूरे ट्रेडिंग किया, ऐसा नहीं है। मैं 1 महीने मैंने ट्रेड किया, मेरा अकाउंट खाली हो गया, मैंने 4 महीने छोड़ दिया, फिर मैंने ट्रेड किया, फिर मेरा अकाउंट खाली हो गया, मैंने छोड़ दिया। ऐसे-ऐसे करते-करते मेरे 2.5 साल बीत गए। बट पिछले 5-6 महीनों से मैं लगातार ट्रेड कर रहा हूँ। मैंने पहले महीने में मैंने थोड़ा लॉस किया, दूसरे में मैंने लॉस किया, पर पिछले 3 महीनों से मेरे को ये सब चीज़ें, देखो 2.5 साल से होने से मुझे पता तो लग गया था मेरे को अपना अकाउंट नहीं खाली करवाना है, वरना मैं फिर से बाहर हो जाऊँगा। इस बात के डर को लेकर के सिर्फ मैं थोड़ी-थोड़ी क्वांटिटी में ट्रेड कर रहा हूँ। 1 महीने लॉस किया मैंने, 2 महीने लॉस किया, पर 2 महीने मार्केट में रहने से ना मेरे माइंड में ये चीज़ बैठ गई कि मार्केट वर्क कैसे करती है। मेरे को ये चीज़ तो बिल्कुल अपने माइंड में क्लियर हो गई है अब कि मुझे कितना रिस्क रखना है, अपना कितना लॉस लेना है, कितना प्रॉफ़िट ये चीज़ मेरे माइंड में क्लियर हो गई। पिछले 3 महीनों से मैं लगातार अच्छा प्रॉफ़िट जनरेट कर रहा हूँ। मैं अपनी वीडियोज़ भी पोस्ट करता रहता हूँ, कितना-कितना मैं प्रॉफ़िट बुक कर लेता हूँ। तो देखो, अगर आप भी एक ऐसे ही प्रॉफ़िट कमाना चाहते हो ना, तो अपने रिस्क को मैनेज करो यार। सबसे ज़रूरी चीज़ है, अपने रिस्क को मैनेज करो। प्रॉफ़िट को छोड़ दो, प्रॉफ़िट आप ₹1 भी ले रहे हो ना मार्केट से, ठीक है, बट रिस्क को, लॉस को मैनेज करो। क्यों? क्योंकि देखो, अगर आपका दिन में टारगेट है कि 5,000 आज मैंने कमाना है, वहीं आपका 2,000 लॉस हो जाए, तो आपका एक्चुअल में 2,000 का लॉस नहीं हुआ, उस दिन आपका ₹7,000 का लॉस हुआ है। वो जो 5,000 आपने कमाने थे वो भी आपके गए, जो 2,000 आपकी जेब से गए वो भी आपके गए। एक्चुअल में आपके ₹7,000 लॉस हुए। इसलिए अगर आपने ₹1 भी उस दिन कमाया होता ना, तो आप 2100 के प्रॉफ़िट में थे, ₹1 के प्रॉफ़िट में नहीं। इसलिए इस बात को ध्यान में रखो और अपने आप को ना रोज़ ग्रीन में क्लोज़ करने की लगभग कोशिश करो। और ऐसा नहीं है कि आप जिद पकड़ लो कि मैं ग्रीन में ही क्लोज़ करनी है, ऐसा भी नहीं हो सकता है। बट हाँ, कोशिश करो कि अगर आपने पहला टारगेट आपका अचीव हो गया, ₹5,000 आपने कमा लिए, उसके बाद ऐसा नहीं फिर से उतनी क्वांटिटी के साथ ट्रेड कर लो और एसएल करा लो दोबारा से, वो ₹5,000 पूरे डुबा दो। ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। कोशिश करना है ना कि अगर आपका 5,000 का टारगेट था पूरा हो गया तो ठीक है, छोड़ दो। अगर आपको लगता है कि आपकी जो स्ट्रैटेजी थी, मैंने बात की ना, स्ट्रैटेजी आपकी फिक्स होनी चाहिए। अगर वो कंडीशन दोबारा से मीटअप होती हैं तो आप फिर से एंट्री लो, और कितनी एंट्री लो, हाफ से भी हाफ क्वांटिटी लो यार, क्योंकि आपका ₹5,000 पर डे का जो था वो बन चुका है। अगर आपका टारगेट 10,000 था, पहले ट्रेड में आपको 5 ही हज़ार मिला है, देन आप ट्राई कर सकते हो। सिर्फ ₹3,000 का लॉस लेना है, 2,000 फिर भी मुझे अपने आप को ग्रीन में क्लोज़ करना है। 3,000 से मैं ट्रेड अपना रिस्क मैनेज करूँगा, छोटा प्रीमियम लूँगा, भले मेरे को ₹3,000 ही मेरे को गँवाने हैं अपने प्रीमियम से। अगर आपका एसएल बड़ा आ रहा है, उस चीज़ों को मैनेज करना सीखो कि आपका एसएल अगर बड़ा है तो आप छोटा प्रीमियम ले लो जो मूव कर सके सही से, ठीक है ना? ये नहीं कि आप 400-500 के प्रीमियम उठा लो और 100-100 पॉइंट के एसएल लो। ऐसे आप बहुत जल्दी ख़त्म हो जाओगे, बहुत जल्दी मार्केट से आउट हो जाओगे। मैं कह रहा हूँ, कंसिस्टेंटली आप अगर मार्केट को सिर्फ 2-3 महीने भी ट्रेड कर लो ना, भले 2-200, 2-200, दो पूरे 3 महीने ₹200 का लॉस लो, पूरा 2 महीने, 3 महीने 200, 300, 400 जो लॉस लेना है ले लो। फिक्स 500 चलो ले लिया लॉस, ठीक है ना? पूरे 3 महीने लॉस ले लो। 20 दिन ट्रेडिंग होती है, ठीक है? अगर आपने 10-10 हज़ार रुपये हर महीने भी गँवा दिए ना, 30,000 रुपये आप समझना कि मैंने सीखने को दे दिया मार्केट को। 30,000 रुपये मैंने महीने को मार्केट को सीखने के लिए दे दिया। उस 3 महीने में जो आप सीखोगे ना, वो एक आपकी रियल नॉलेज होगी। आप रिसर्च करो, अपने लॉसेस पे रिसर्च करो, कैसे मैंने ट्रेड किया, क्यों मेरे लॉस है। यही सब पॉइंट्स आपको प्रॉफ़िटेबल ट्रेडर बनाते हैं। अगर आप मेरी इस राय को भी मान लो ना कि आप 500-500 पर डे लॉस करो यार, छोड़ दो। मेरे को लॉस ही कराना है, मेरे को सिर्फ लॉस कराना है। मैं 30,000 रुपये अपने अकाउंट को देने को तैयार हूँ। जो आप बार-बार आ रहे हो ना, 10,000 दे के जा रहे हो, फिर 2 महीने के लिए छोड़ दे रहे हो, 5,000 दे रहे हो, मेरी तरह अगर आप भी कर रहे थे, उससे लाख गुना अच्छा है कि आप 500-500 पर डे लॉस ले लो और डेली सीखो, डेली सीखो। लगातार 3 महीने पर मार्केट में बने रहने की कोशिश करो, लगातार 3 महीने मार्केट में। जब भी आप मार्केट में कैपिटल डाल रहे हो ना, तो कोशिश करो कि मैं 3 महीने मार्केट में बना रहूँ। अगर आपने 3 से 4 महीने भी मार्केट में बिता लिए ना, लॉस के ही साथ भले बिताए,
बट आप जल्दी एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने वाले हो अगर आप मिस्टेक से अपनी सीखते हो तो। ठीक है ना? ये सब पॉइंट्स को अगर आप ध्यान में रखते हो तो आप बहुत अच्छे ट्रेडर बन जाओगे। ठीक है? अगर आप ऐसी ज़्यादा और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखना चाहते हो, ऐसी ट्रेडिंग रिलेटेड कुछ बातें हमसे करना चाहते हो, तो आप देखो मेरे को व्हाट्सअप भी कर सकते हो मेरे नंबर पे, जो कि मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल के दे दूँगा। तो अगर आप को कोई प्रॉब्लम आ रही है ट्रेडिंग करते टाइम, या फिर कोई ऐसी चीज़ चाहिए, टूल चाहिए, स्ट्रैटेजी चाहिए आपको, जिससे आप ट्रेडिंग में थोड़ा अपने आप को शार्प कर सको, तो मेरे पास एक बहुत ही सिंपल स्ट्रैटेजी है, जो आप मुझे व्हाट्सअप करोगे तो मैं आपको सिखा दूँगा। मैं उसे ऐसे नहीं पोस्ट करना चाहता, क्योंकि ना यार वो मैंने बहुत मेहनत से बनाई है, तो मैं अगर ऐसे पोस्ट कर दूँगा तो वो चीज़ मेरी शायद वेस्ट हो सकती है, तो मैं उसे ऐसे नहीं पोस्ट करना चाहता। बट हाँ, मुझे अगर कोई हेल्प हेल्प के लिए बोलता है सिखा दो, तो मैं उसे ज़रूर सिखा देता हूँ। क्योंकि अगर इस तरह मैं उसको पोस्ट कर दूँगा तो इन फ्यूचर मैं अगर अपने कोई कोर्स वगैरह भी बनाता हूँ, तो वो शायद मेरी स्ट्रैटेजी बहुत ज़्यादा काम आ सकती है, कि जो भी मेरे कोर्स को बाय करेगा, उस स्ट्रैटेजी से अगर वो एक ट्रेड भी लेगा ना, आपके उनके सारे पैसे कवर हो जाएँगे। अगर वो 50,000 की भी कैपिटल यूज़ कर रहा होगा ना, मेरे एक कोर्स से एक ट्रेड से उसके सारे पैसे रिकवर हो जाएँगे। इसलिए उस स्ट्रैटेजी को मैं अपने चैनल पर नहीं डाल रहा हूँ, बट इन फ्यूचर अगर मैंने उससे भी अच्छी कोई स्ट्रैटेजी डाल बना ली, तो मैं डेफ़िनेटली अपनी ये बेसिक स्ट्रैटेजी ज़रूर अपलोड कर दूँगा, ठीक है ना? इसी चीज़ से भी मैं प्रॉफ़िटेबल ट्रेडर बना हूँ। मैंने अपनी एक स्ट्रैटेजी बनाई है, अपनी रिस्क रिवॉर्ड फ़िक्स किए हैं। आज भी मैंने दिन में एक ही ट्रेड लिया है, पूरा 1:3 मैंने लिया है, पूरा मार्केट 1:3 तक गया था, मैंने पूरा 1:3 बुक किया, और मैंने तकरीबन 125 पॉइंट बुक किया ऑप्शन सेलिंग। मैं बाइंग नहीं करता, ऑप्शन सेलिंग मैंने कुछ ₹260 का प्रीमियम खरीदा था, ₹260 में, और ₹130 में उसको मैंने बेचा। वो मेरे चैनल पे वीडियो पड़ी है, 11,000 की समथिंग मेरा प्रॉफिट था, वो भी आप देख सकते हैं। इसीलिए कहता हूँ कि अपने टारगेट्स तक अगर आप नहीं रुक सकते, तो वैसी स्ट्रैटेजी, वैसे माइंडसेट को आप बदलो, कि आप अपने टारगेट्स तक रुक पाओ। इसलिए अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो वीडियो को लाइक कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। किसी भी तरह की हेल्प चाहिए ना, तो मेरे को व्हाट्सअप कर दो यार, मैं हेल्प कर दूँगा। मैं कोई कोर्स नहीं बेचता फ़िलहाल, तो ऐसा मत सोचना आपसे मैं व्हाट्सअप करा के आपको कोई कोर्स सेल करने वाला हूँ, बिकॉज़ मैंने अपना कोई कोर्स नहीं बनाया। अभी मैं अपनी ट्रेडिंग पे पूरा फ़ोकस कर रहा हूँ कि मैं किस तरह से बिल्कुल अच्छा ट्रेडर बन जाऊँ, क्योंकि मुझे कोई भी ऐसा नहीं है मैं किसी से पैसे लूट के फिर उसको मैं चाहता हूँ कि उसको उसकी अपनी जेब भरूँ, उसकी जेब खाली, मेरे को नहीं चाहिए। ट्रेडिंग में इतना पैसा है कि अगर मैं खुद सीख जाऊँ ना, तो मुझे किसी की जेब काटने की ज़रूरत नहीं, मैं खुद ही बहुत अच्छे पैसे कमा सकता हूँ। बस इतनी सी बात कहनी थी, और अगर आप ऐसी और बातें करना चाहते हो तो प्लीज़ व्हाट्सअप कर देना, और चैनल पे तो मैं ऐसी अच्छी-अच्छी वीडियोज़ डालता ही रहूँगा, ताकि आप एक अच्छे प्रॉफ़िटेबल ट्रेडर बन जाएँ, और हम एक दिन बहुत अच्छा प्रॉफ़िट कमा के दिखाएँगे अपनी पूरी कम्युनिटी को। ठीक है दोस्तों, इस बात पे करो लाइक एंड गुड नाइट। मैं भी सो जाता हूँ, 12 बज गए हैं रात के। सोचा थोड़ा सा दिल की या बातें करने का, तो कर लिया, ठीक है ना? मिलते हैं किसी और नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।